बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धनी के अति लाडली प्यारे सुंदर साथी, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें यह पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारा परमात्मा है, क्या तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। श्री प्राणनाथ जी ने आकर के वाणी के माध्यम से हमें समझाया, हमें जगाया, हमें ये बताया कि हमारा धामधनी कौन है, हमारा परमात्मा कौन है। एक आत्मा अपने परमात्मा से किस प्रकार मिल सकती है, ये सारी की सारी जानकारी हमें श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से मिली है। अब जब हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है और हमें यह पता चल चुका है कि हमारे धनी वहाँ रहते हैं, उस ब्रह्मधाम में रहते हैं, हद बेहद से परे हमारे अक्षरातीत रहते हैं, तो तब क्या होता है? तब ये होता है सुंदर साथ जी कि अभी तक तो हम भूल चुके थे, हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि माया का स्वप्न का ये जो खेल था, इसमें तो हम सब कुछ भुला चुके थे। हमें अपने अक्षरातीत का बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही हमें ध्यान आ जाता है कि ओहो, हमारे अक्षरातीत तो वहाँ बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, तब हमारी आंखें खुल चुकी होती हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे पास आ चुका होता है कि हमारे परमात्मा वहाँ हैं और वहीं से मैं यहाँ इस स्वप्न का खेल देखने के लिए आई हूँ। उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी? उसके बाद वह हो जाता है, अपने परमात्मा से मिलने की एक तड़फ हो जाती है, और वह तड़फ, वही हमारा जो वह होता है, हमारी जो तड़फ होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने धामधनी से प्रेम करते हैं, हम अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो अब माध्यम क्या बनता है? अब हमारा प्रेम ही हमें परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम बन जाता है, और हमारा प्रेम हमें खींच के अपने धनी के चरणों में लेके जाता है। जब हमारा प्रेम अपने धनी के चरणों में हमें लेके जाता है, तब जाकर के हमें वह सुख, वह आनंद, वह परमधाम की सारी लीलाएं प्राप्त होती हैं, जिनके लिए हम न जाने कितने दिनों से तड़प रहे थे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इतना तो आसान नहीं था ये सब, लेकिन आसान हमारे लिए किसने बनाया? ये सब का सब, सारा का सारा खेल हमारे लिए आसान कर दिया श्री प्राणनाथ जी ने, उनकी वाणी ने। हम यहाँ बैठे हुए, इस संसार के अंदर बैठे हुए, अपने धामधनी की सारी ब्रह्मधाम की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। जागने के जागते सुख हैं सुंदर साथ जी, जागते सुख, और वह सारे के सारे हमें यहाँ इस संसार में बैठे बिठाए मिल रहे हैं हमारी जागृत बुद्धि के द्वारा। अब जब ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं, तब क्या कभी किसी को ख्याल आता है कि हाँ, अब तो सब कुछ छोड़ दो, मतलब इस संसार में रहो, इस संसार के सारे कार्य करते रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, लेकिन अपनी सुरता को हमेशा परमधाम में लगाए रखो। अगर हमारी सुरता वहाँ से हटके यहाँ इस माया के खेल में लगती है, और अगर हमें ये माया का खेल इतना प्यारा लगने लगता है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें अपने धनी से रत्ती मात्र भी प्रेम नहीं है। अगर हमें उनसे प्रेम है तो हम एक बार अपनी सुरता को ले जा करके वापस इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहते हैं सुंदर साथ जी, लाना ही नहीं चाहते हैं। तो असली आत्मा अपने राज्य की, अपने परमात्मा की आत्मा वही कहलाएगी, उसका ही इश्क सच्चा होगा, उसका ही प्रेम सच्चा होगा, जो अपनी सुरता को 24 घंटे अपने ब्रह्मधाम में लगाए रखेगी।
वहाँ सुरता का लगाना ऐसे नहीं है कि हमने सुरता लगा ली और बस हम तो पर्दे पे सब कुछ देख रहे हैं। पर्दे पे नहीं देख रहे हैं, साक्षात अपने परमात्मा के साथ रह करके वो सारी लीलाएं हम वहाँ कर रहे हैं। पल पल जो भी लीलाएं वहाँ चल रही हैं उसमें हम धनी के साथ साक्षात रूप से हैं। धनी जहाँ बैठे हैं, जिस सिंहासन पर राज्य और साम्राज्य बैठे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। उन्हीं के चरणों में बैठ कर के ये सारा खेल देख रहे थे। जैसे ही उनके चरणों में बैठे हुए हम जागृत होते हैं, इस माया के खेल से अलग हो जाते हैं। धनी तो कहीं अलग थे ही नहीं, हम लोगों से कहीं दूर थे ही नहीं, लेकिन बस ये आंखों पे जो एक पर्दा हमने डाल लिया था माया का, ये एक पर्दा ही है। और पर्दा राज्य ने नहीं किया हुआ है हमसे, पर्दा हम खुद कर रहे हैं। हम खुद ही अपने परमात्मा को देखना नहीं चाह रहे हैं। गलती सारी हमारी है। क्यों ऐसा होता है? क्या राज्य ने आपके ऊपर मेहर नहीं की? क्या राज्य नहीं चाहते? क्या राज्य को आपसे प्रेम नहीं है? सब कुछ है सुंदर साथ जी। राज्य को हमसे प्रेम भी है और वो हमसे कोई पर्दा भी नहीं किए हुए हैं। ये पर्दा जो है सारा हमारी वजह से हुआ है। हम खुद ही उनको नहीं देखना चाह रहे हैं। तो जब तक संसार की लालसाएं हमें रहेंगी, ये मेरा मित्र है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा सब कुछ है, लेकिन कहाँ तक, कब तक? हम आज मरते हैं, कल दूसरा दिन। क्या ये सब कुछ हमारे साथ जाने वाला है सुंदर साथ जी? कुछ भी, एक सुई की नोक की बराबर भी हमें यहाँ से अपने साथ लेकर के नहीं जाना है और नहीं हमें इसकी आवश्यकता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है, अगर राज्य ने हमें ये खेल दिखाया तो हमें ये खेल देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, खेल दिखाया राज्य ने, हमें देखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा राज्य ने कि बस तुम खेल ही देखते रहो, उससे आगे तुम्हें आना नहीं। अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पिया हूँ, मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूँ, तुम्हें सारी सुध बुध मैं दे दूँ, उसके बावजूद भी अगर तुम नींद में रहो तो गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। तुम्हें अगर कोई जगा रहा है, झिंझोड़ रहा है, पकड़ पकड़ कर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तुम्हें कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम जल्दी से जागृत हो जाओ और अपने परमधाम में वापस आ जाओ, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। गलती हमारी है कि पूरा दिन हम सांसारिक लोगों के कार्य करते हैं, लेकिन उसमें से एक पल भी ऐसा नहीं होता जो हम अपने परमात्मा की तरफ मोड़ते हों, या एक पल भी ऐसा होता हो कि हम चलिए यहाँ का सब कुछ भुला के एक पल के लिए अपने उस परमात्मा को याद करें। क्या इतना भी समय हमारे पास नहीं है? क्या हमें देख कर के क्या सोच रहे होंगे कि क्या मैंने इसीलिए यहाँ ये खेल देखने के लिए भेजा था? तब तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था कि हमारा प्रेम बहुत बड़ा है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, माया के इस खेल में जाने के बाद हम आपको एक पल भी नहीं भूलेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, हम एक पल भी उन्हें याद नहीं कर रहे हैं और वो पल पल प्रति पल हमें याद कर रहे हैं। उनका प्रेम तो एक रत्ती मात्र भी कम नहीं हुआ, तो हमारे प्रेम को क्या हो गया? हम क्यों उनसे दूर होना चाह रहे हैं? अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। अब वो समय आ चुका है सुंदर साथ जी कि अब हमें जागृत हो जाना चाहिए, एकजुट होकर के खड़े हो जाना चाहिए सारे सुंदर साथ को।
और बस एक तड़प होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए कि हाँ, अब ये तड़प आत्म में जाग चुकी है कि मुझे अपने पिया से मिलना है। जिस दिन ये तड़प, ये विरह हमारे अंदर आ जाएगा, उसके बाद एक पल भी यहाँ का ऐसा नहीं होगा जो हमें हमारे पिया से ना मिलाए। एक पल, सिर्फ एक पल में एक पल हमें हमारे पिया से मिला देगा, सिर्फ एक पल। लेकिन कम से कम वो पल तो आए। वो पल कैसे आएगा? ऐसे नींद में अगर हम सोए पड़े रहेंगे तो नहीं आएगा। परमात्मा ने वहां से जब हमसे वार्तालाप उनकी हुई थी, मोल मिलावे में जब हम बैठे हुए थे, तब हम उनसे कह रहे थे कि हाँ राज जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे। एक दूसरी सखियां एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कह रही थी, हेरी सखी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अपने परमात्मा को भूल जाएंगे। अगर मैं कभी सो जाऊं तो तुम मुझे जगा देना, और अगर ये दूसरी सखी सो जाए तो तुम इसे जगा देना। हम सब तो एक साथ जा रहे हैं, अगर एक भूलेगी तो दूसरी याद दिला देगी। हम सब साथ में हैं। तो ये खेल, ये सारी लीलाएं, ये सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि खेल किसने मांगा था? खेल हमने मांगा था सुंदर साथ जी। हमारे कहने से खेल हुआ है, लेकिन अपना वादा तो हम भूल गए, परमात्मा को भूल गए, माया में लग गए, माया को ही सब कुछ समझ लिया। और जहाँ से आए हैं, जिस घर से आए हैं, उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए अपने उस ब्रह्मधाम को, अपने 25 पक्षों को, अपनी उन सारी लीलाओं को, और जागृत हो जाइए।